हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब जो चेंज आया है बिल्कुल नया नया, जिसने दुनिया हिला दी, वो है ओरिजिन के लिए। सर ओरिजिन के लिए? हाँ। यानी कि अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन है या सिटीजन है कि नहीं बात? इंडियन ओरिजिन है या सिटीजन है और वो इंडिया में विजिट करने आया है, याद आ गया? इंडिया में विजिट करने आया है। पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में बात कवर कर ली थी। उसके लिए देखो क्या होगा, समझना ध्यान से। उसके लिए क्या होगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चेंज है, एग्जाम में जरूर आएगा। राइट। उसके लिए सबसे पहले आप चेक करेंगे कि सर क्या उसकी इंडियन इनकम, समझना ध्यान से, इंडियन इनकम। सर इंडियन इनकम का मतलब क्या है? यहाँ पे इंडियन इनकम का मतलब यहाँ पे सर क्या होने वाला है? इंडियन इनकम का मतलब है, किसके लिए बात चल रही है सर? ओरिजिन और सिटीजन जो इंडिया में घूमने यानी विजिट करने आया है, उसके लिए इंडियन इनकम। इंडियन इनकम क्या हो सकती है सर? जो हमने पहले लेक्चर्स में कवर किए हैं, अर्न इन इंडिया। ठीक है जी बात। या इंडियन इनकम क्या हो सकती है? रिसीव इन इंडिया। ठीक है। और मान लो अगर वो आर एन ओ आर है, तो उसके लिए कौन सी इंडियन इनकम हो सकती है? अर्न प्लस रिसीव आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया। राइट। अगर उसका एचओ या सेटअप, याद आ गया? एचओ या सेटअप या कंट्रोल इंडिया में है ना, इंडिया में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम। यानी कि तुम्हें समझाने के लिए मैं इसे क्या बोल रहा हूं? इंडियन इनकम। इफ इंडियन इनकम इज जनरेटेड, इंडियन इनकम मतलब अर्न इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, अर्न आउटसाइड इंडिया। ठीक है। अगर उसका हेड ऑफिस, कंट्रोल या सेटअप इंडिया में है और किसी बंदे ने वो इंडियन इनकम जनरेट किया, वो बंदा कौन है? इंडियन ओरिजिन है या फिर वो इंडियन सिटीजन है। उसके लिए क्या होगा सर? उसके लिए सुनो ध्यान से, और उसकी ये इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, मोर देन 15 लाख। ठीक है। चलो पूरा लिख दो, 15 लाख रुपए, है ना? 15 लाख से अगर ज्यादा है तो उसके लिए क्या बदलाव किए गए सर? उसकी पहली बेसिक कंडीशन सेम सर, 182 डेज। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आराम आराम से समझो, बहुत जरूरी है। 182 डेज इन इंडिया, 182 दिन इंडिया में रहा। क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। या फिर और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या होती है हमेशा? 60 प्लस 365, यही होती है सेकंड बेसिक कंडीशन। 60 डेज प्लस 365 डेज। इस सेकंड बेसिक कंडीशन में, ठीक है, 60 डेज को काटकर, इस सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज को काटकर यहां कर दिए गए सिर्फ उसके लिए, ओनली एंड ओनली पर्सन हु विजिट इंडिया। कितने दिन सर? 120 डेज। 120 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर। ये कंडीशन क्या कर दी गई सर? उसके लिए लगा दी गई। मजा ही आ गया सर, इतनी बात समझ में आ चुकी है, मजा आ गया। आगे बताओ सर, आगे देखो क्या हुआ। अगर इसका रिवर्स कर दें, अगर इसका हम रिवर्स कर दें और कहें कि सर यहां पे इंडियन इनकम, जो इंडिया में घूमने आया, जो इंडिया में विजिट के लिए आया, उसकी इंडियन इनकम, इंडियन इनकम मतलब ये तीनों, अर्न इन इंडिया या फिर रिसीव इन इंडिया या फिर अर्न प्लस रिसीव आउटसाइड इंडिया, जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है। ठीक है। उसकी इंडियन इनकम इक्वल टू 15 लाख या लेस देन 15 लाख है। लेस देन या इक्वल टू क्या है? 15 लाख। यानी कि वो 15 लाख से कम कमाता है, 15 लाख उससे कम कमाता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए ध्यान समझना, उसके लिए कंडीशन होगी, पहली बेसिक कंडीशन सेम, 182 डेज। ठीक है। कहां पर? इंडिया में, इन प्रीवियस ईयर। राइट। और जो सेकंड बेसिक कंडीशन थी, सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स में 60 डेज को काटकर यहां कर दिया जाएगा 182 डेज, यानी 60 डेज को काटेंगे और 182 डेज कर देंगे। तो दोस्तों इस एसआरके को फिर से समझो। अगर कोई बंदा इंडिया में आ रहा है एज ए इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन और घूमने, और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो मैंने आपको क्या बताया? 182 डेज और
20 डेज प्लस 365 इन लास्ट 4 डेज। अगर उसने ये वाली कंडीशन पूरी कर दी है, ये वाली कंडीशन अगर पूरी कर दी है, तो उसे फिक्स उसे टाइटल मिल गया रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वो फिक्स उसको बोल दिया जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर उस बंदे की इनकम 15 लाख से कम है, अगर उस बंदे की इनकम 15 लाख है, 15 लाख से कम है और वो इंडिया में विजिट करने आ रहा है, इंडियन ओरिजिन या सिटीजन है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी 182 डेज इन प्रीवियस ईयर जो पहले थी, या 60 डेज को काट कर कितना कर दिया जाएगा 182 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर। तो उसके लिए ये कंडीशन बनाई जाएगी। दोस्तों एक जबरदस्त क्वेश्चन एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इससे पूरी नॉलेज आपको हो जाएगी विद प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। जरूर नोट करें, ध्यान से समझें। मिस कमला हैरिस है ना, अज्यूम कर लेते हैं यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी अंतरात्मा से आवाज आई घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। उन्होंने कहा देश बुला रहा है, घूमने चलते हैं इंडिया में। जब वो इंडिया घूमने आए उन्हें इतना मजा आया कि वो 180 दिन इंडिया में रुक गई। मैं इधर बात है सर, 180 दिन इंडिया में रुक गई और उनका टोटल 4 साल का स्टे भी कितना था 400 दिन था। और साथ साथ जो डेंजर बात दे रखी है वो ये दे रखी है हर इनकम नॉट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, यानी फॉरेन सोर्सेज से नहीं, यानी कि इंडियन सोर्सेज से इनकम है उनकी 16 लाख। मजा आ गया। साथ साथ कह दिया गया रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो और ये भी बता दिया गया उनके फादर अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे थे, यानी कि वो हो गए इंडियन ओरिजिन। अब समझना ध्यान से, अब समझना ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा ही आने वाला है। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 1 लिखूंगा। सर क्या लिखूंगा? जो हमने क्वेश्चन 15 में करा था बिल्कुल वैसे ही लॉ को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। लॉ को एक्सप्लेन किया यानी कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को एक्सप्लेन किया। फिर आगे फर्दर उसके बाद क्या लिखूंगा? ये वाली कहानी लिखूंगा जो इस बार ओरिजिन के साथ हुई, ठीक है। क्या लिखूंगा? इफ अ पर्सन इज इंडियन ओरिजिन, इफ अ पर्सन इज इंडियन ओरिजिन एंड, है ना, एंड विजिट इंडिया, साथ के साथ वो क्या कर रहे हैं? विजिट कर रहे हैं इंडिया, प्लस साथ के साथ एंड हिज इंडियन इनकम, इंडियन सोर्सेज से इनकम। इंडियन सोर्सेज इनकम कौन सी बताई थी मैंने आपको? अर्न इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, अर्न इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, जिसका एक्चुअल सेटअप इंडिया में है ना। इंडियन इनकम किससे ज्यादा है? 15 लाख से ज्यादा है, राइट। तो उसके लिए, ठीक है, पर्सन इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया एंड इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख, देन बेसिक कंडीशंस, देन बेसिक कंडीशंस आर। तो उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या बनने वाली है, राइट। पहली बेसिक कंडीशन आप क्या लिखेंगे? सर पहली बेसिक कंडीशन है 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, अपने ईयर में 182 डेज रह जाए, या फिर 120 डेज, 60 को काट कर कितने, 60 को काट कर कितने 120 डेज, 120 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 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 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स। अगर उनकी इनकम, ये कंडीशन मैं कब लगा रहा हूं? अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है, यानी इंडियन ओरिजिन है प्लस इंडिया में विजिट हो रहा है और इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अगर यही इनकम 15 लाख से कम होती, यही इनकम 15 लाख से कम होती, तो यहां 120 की जगह 182 लिखता, 182 लिखता। हाँ सर समझ में आ गई बात। लेकिन क्योंकि इनकम 15 लाख से ज्यादा है, क्योंकि इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ रहा है 120 डेज, राइट। ये मैंने लिख दिया। अब इसमें चेक कर लेते हैं, मैंने बेसिक कंडीशन लिख दी। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में सीधी बात, नो बकवास, क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? इंडिया में कितने दिन रहे अपने प्रीवियस ईयर में? भैया प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में रही है साफ साफ 180 डेज, 180 डेज, समझ रहे हो बात को, 180 डेज।
180 डेज रही है तो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होती, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो 182 पे पूरी होती। लेकिन 180 डेज रही है तो 120 से ज्यादा हो गई तो ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। सर 120 की जगह कितने दिन रही? 180 डेज, तो ये कंडीशन पूरी हुई। साथ के साथ पिछले 4 साल का टोटल होना चाहिए 365। यहां पिछले 4 साल का टोटल कितना है? 365 से ज्यादा है सर, 400 दिन है। इसका मतलब ये कंडीशन भी पूरी होती है और यहाँ 4 साल का टोटल 400 दिन है, राइट। यानी कि 182 या उससे ज्यादा और 365 से ज्यादा 400 दिन, यानी कि वो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। क्या लिखूंगा? कमला हैरिस सेटिस्फाई सेकंड बेसिक कंडीशन। कमला हैरिस सेटिस्फाई सेकंड बेसिक कंडीशन एज शी स्टेड more than 120 days, more than 120 days plus more than 365 days, right? Therefore, अब सबसे खतरनाक बात वो क्या बनी? क्या बनी सबसे खतरनाक बात? सर therefore she is resident। ना रेजिडेंट के साथ साथ, क्योंकि इस केस में तो फिक्स हो जाता है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी कि अगर आपने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, अगर आपने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है सर, तो इस कंडीशन पे हम फिक्स कर देते हैं उनका स्टेटस। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, स्टेप की जरूरत नहीं, उनका स्टेटस फिक्स कर दिया जाएगा रेजिडेंट के साथ साथ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये उनका स्टेटस फिक्स कर दिया जाएगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आंसर क्या लिखूंगा? कमला हैरिस इज कॉल्ड एज रेजिडेंट as well as not ordinary resident। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के खतरनाक टॉपिक के ऊपर, मजेदार टॉपिक के ऊपर, है ना, मजा ही आने वाला है। सेक्शन जो डाला गया किन लोगों के लिए? फिल्म स्टार्स के लिए, है कि नहीं बात? राइट, ध्यान समझना, फिल्म स्टार्स के लिए सेक्शन डाला गया। जब फिल्म स्टार्स को ये पता लगा कि भाई ये सेक्शन डाल दिया गया है, उन्होंने पूरे मुंबई में हंगामा मचा दिया, पूरे देश में हंगामा मचा दिया। चाहे वो बॉलीवुड के फिल्म स्टार हो, चाहे वो टॉलीवुड के हो, कहीं के भी फिल्म स्टार, उन्होंने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। हम इस सेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर आपको बताइए कानून से ऊपर कुछ नहीं, कानून से आगे कुछ नहीं, कि कानून से ऊपर कानून से आगे कुछ नहीं होता, राइट। अभी बताऊंगा क्यों उन्होंने हंगामा किया। पहले सेक्शन को समझो। धारा 6(1) कहती है आप क्या है? आप इंडियन सिटीजन है, ठीक है ना। और साथ के साथ जो सेक्शन में लिखा नहीं है, पर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप इंडियन सिटीजन है पर आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट है, आप इंडिया में एनआर है। बहुत ध्यान समझना है बात, ये है सबसे गहराई की बात कि आप इंडिया में क्या है? आप इंडिया में एनआर है, ठीक है जी बात। सर मजा आ गया। यानी सर एक बंदा इंडियन सिटीजन है पर वो नॉन रेजिडेंट है, राइट। उसकी टोटल इनकम, इंडियन इनकम मैं आपको बार बार बता चुका हूं। इंडियन इनकम होती है अर्न इन इंडिया या फिर रिसीव इन इंडिया या फिर अर्न और रिसीव आउटसाइड इंडिया, जिसका एचओ सेटअप कंट्रोल इंडिया में है, उसे मैं बोलता हूं इंडियन इनकम, प्योर इंडियन इनकम, जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। यानी कि मोटी कमाई वाला है, हिंदुस्तानी भाषा में लाला है, लाला। वाह, मोटी कमाई वाला है, इंडिया का लाला है कि नहीं बात? तो भैया मोटी कमाई वाला है, इंडिया का लाला है, इनकम कमाता है इंडिया से 15 लाख से ऊपर, मोर देन 15 लाख। फिल्म स्टार तो 15 लाख से ऊपर कमाते हैं, आपको पता ही है। तो उन्हें जबरदस्ती डीम्ड, सर डीम्ड वर्ड क्या होता है? डीम्ड वर्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूं ये क्या है, आप कहोगे सर ये आपका पेन है ना, अच्छा बंदूक निकाल ली, पेन नहीं, इसे बोलो चॉकलेट है, ये चॉकलेट। तो आप डर के मारे क्या बोलोगे? भाई वाह माफ कर दो सर, चॉकलेट मान लिया, आपने कहा चॉकलेट है, चॉकलेट मान लिया कि भैया ये चॉकलेट है, आप खाने के लिए मत बोलना। बस ऐसे हम सरकार से बोलते हैं कि सर बताइए मतलब क्या मानना है, ठीक है। तो सरकार ने बोला, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला, भैया आज के बाद जबरदस्ती तुम हो या ना हो मुझे ये मत बताओ, मैं जो कह रहा हूं मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो मानना पड़ेगा। डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो मानना पड़ेगा कि आप इंडिया के क्या है? रेजिडेंट हैं। आपको जबरदस्ती रेजिडेंट मान लिया गया। यानी एक बंदा जो इंडियन सिटीजन है, समझना ध्यान से, एक बंदा जो इंडियन सिटीजन है और वो साथ के साथ नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट होते हुए भी उसे जबरदस्ती नॉन रेजिडेंट ना मानकर क्या मान लिया?
तुम्हें भैया रेजिडेंट माना जाएगा, जबरदस्ती माना जाएगा। हाँ जबरदस्ती माना जाएगा, हाँ जी जबरदस्ती माना जाएगा। तुम्हें इंडिया का रेजिडेंट जबरदस्ती माना जाएगा। अगर तुम कितना कमा रहे हो पैसा, अगर तुम इंडियन इनकम कमा रहे हो, इंडिया से कमा रहे हो कितने रुपए, 15 लाख रुपया से ज्यादा, ठीक है, साथ की साथ इतनी बात तो समझ में आ गई। एक बंदा है, ठीक है ना, वो नॉन रेजिडेंट है, सिटीजन है, लेकिन फिर भी उसे हम रेजिडेंट मान रहे हैं क्योंकि 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है। साथ से उसमें खतरनाक कंडीशन जोड़ेगी, वो ये कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी इनकम पर कहीं टैक्स नहीं दिया जा रहा, यानी तुम कहीं और टैक्स ही नहीं दे रहे, है ना। यू आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री, दूसरी कंट्री में आप टैक्स नहीं दे रहे। किस वजह से टैक्स नहीं दे रहे, या तो डोमिसाइल की वजह से या रेजिडेंस होने की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ सर, डोमिसाइल मतलब, सुनना ध्यान से, डोमिसाइल का मतलब होता है जहां मैं परमानेंट बसने की सोच रहा हूं, रहने का। हम कह रहे हैं भैया मैं इंडिया जाके बसूंगा, अब मैं बाहर जाके ही रहूंगा, तो जहां मैं परमानेंट रहने की सोच रहा हूं कि भैया मैं रह रहा हूं वहां पर, तो वहां की गवर्नमेंट मुझे कह रही है भैया तुम यहाँ के रह लो, टैक्स मत देना, क्योंकि मैं बहुत ही पैसे वाला आदमी हूँ। तो गवर्नमेंट कह रही कोई बात नहीं, पैसा तो उस कंट्री में जाएगा। तो रेजिडेंस का मतलब होता है जहां पे मैं रुक गया, जैसे मैं 20 दिन रुक गया, 100 दिन रुक गया, जहां पे मैं कुछ दिन ठहर गया, जहां पे मैं कुछ दिन अभी करंटली बिता रहा हूं, तो वो होता है रेजिडेंस। अब बेस्ट एग्जांपल है दुबई, ठीक है जी बात। दुबई में आप जितने दिन भी रुक जाओ और वहां पे पैसा कमा लो, तो दुबई वाले कहते हैं तुम यहाँ पे पैसा कमाओ, हम इनकम टैक्स लेंगे ही नहीं, वहां पर कमाई पर, यानी इनकम पर टैक्स है ही नहीं। दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री, दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री, ठीक है। तो मैं उस कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा क्योंकि मैं या तो वहां बसने की सोच रहा हूं, या वहां रेजिडेंस होने या ना होने की वजह से मैं वहां पे टैक्स नहीं देता, या कोई भी अदर सिमिलर नेचर की कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसकी वजह से मुझे उस कंट्री में टैक्स देना नहीं पड़ रहा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भैया तुम दूसरी कंट्री में टैक्स ही नहीं दे रहे, ठीक है ना, क्योंकि उस कंट्री की पॉलिसी ही यही है, ठीक है। जैसे दुबई की कि भैया तुम कमाओ यहाँ पे टैक्स मत दो, तो भैया कम से कम इंडिया में तो टैक्स दे दो, तो तुम नॉन रेजिडेंट तो हो, है कि नहीं बात, क्या हो भैया तुम नॉन रेजिडेंट तो हो, लेकिन तुम्हें क्या मान लिया जाएगा इंडिया में, जबरदस्ती डीम्ड टू बी रेजिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा सर, डीम्ड टू बी रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन सर एक ग्रीन ग्रीन पेन से आपने हाईलाइट कर रखा है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला डीम्ड टू बी रेजिडेंट तो छोड़ो, आगे की बात भी बता देते हैं। सेक्शन 6 भी लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हम तुम्हें जबरदस्ती मान लेंगे डीम्ड टू बी रेजिडेंट के साथ साथ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी सिंपल सी बात, फिर से गहराई को समझो, है ना, एक एक कीवर्ड्स को समझो। सबसे पहली बात, आप कौन है सर, हम हैं इंडियन सिटीजन, प्लस साथ की साथ आपने इंडिया से इनकम कितनी कमाई है, इंडिया से कमाया मैंने पैसा 15 लाख, क्योंकि मैं इंडिया में लाला हूं, ठीक है, लाला हूं, 15 लाख रुपए कमाए, प्लस सबसे खतरनाक बात, नो टैक्स इन अदर कंट्री, दूसरी कंट्री में टैक्स दे ही नहीं रहा, नो टैक्स इन अदर कंट्री, दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा। तो आप इंडियन सिटीजन है, 15 लाख से ऊपर इंडिया में कमा लेते हैं और विदेश में कहीं भी टैक्स नहीं देते, तो भैया आपको जबरदस्ती RNOR मान लिया जाएगा। आप नॉन रेजिडेंट भी हो, है ना, साथ मान लो आप नॉन रेजिडेंट भी हो, तो भी अब आपको नॉन रेजिडेंट की संज्ञा नहीं मिलेगी, टाइटल नहीं मिलेगा, आपको जबरदस्ती रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। अब जैसे ही ये लॉ आया कि भैया आप इंडियन सिटीजन 15 लाख से ऊपर इंडिया से कमा रहे हैं, दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे, तो आपको RNOR माना जाएगा। फिल्म स्टार भड़क गए, फिल्म स्टार क्यों भड़के, सुनना गहराई से, ये बात मजा ही आएगा। जितने भी दोस्तों फिल्म स्टार होते हैं ना, वो इंडिया में कभी भी रेजिडेंट बनते ही नहीं, बहुत गहराई की बता रहा हूं मैं तुम्हें आज, वो इंडिया में कभी रेजिडेंट बनते ही नहीं। चलो बात करते हैं शाहरुख खान की, अंजलि तुम नहीं समझोगे, अंजलि टैक्स देना पड़ता है, तुम नहीं समझोगे। शाहरुख खान इंडिया में कभी अपने आप को रेजिडेंट बनाते ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं भैया ना मैं इंडिया में 182 दिन रुकूंगा, ना मैं 60 प्लस 365 वाली कंडीशन पूरी करूंगा, मैं इंडिया में हमेशा ही क्या रहूंगा, नॉन रेजिडेंट रहूंगा।
अब शाहरुख खान ने ये भी पूरी नहीं करी, ये वाली कंडीशन भी पूरी नहीं करी, कोई बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करी। ध्यान से समझना, शाहरुख खान हो गए इंडिया में नॉन रेजिडेंट। अब अगर इंडिया में नॉन रेजिडेंट है तो शाहरुख खान कह रहे हैं मैं इंडिया में जो अर्न करूंगा उस पर टैक्स दूंगा, जो इंडिया में फर्स्ट रिसिप्ट करूंगा, फर्स्ट रिसिप्ट, मैं उस पर भी टैक्स दूंगा। लेकिन अगर मैं अर्न प्लस रिसीव आउटसाइड इंडिया करूंगा तो उस पर टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नॉन रेजिडेंट हूं। नॉन रेजिडेंट जो इंडिया के बाहर है और वहीं कमा रहा है, वहीं पैसा प्राप्त कर रहा है, तो इंडिया में वो टैक्स नहीं देगा। शाहरुख खान कह रहे हैं मैं तो इंडिया में रेजिडेंट हुई नहीं, 182 दिन नहीं रुका, 60 प्लस 365 दिन रुका, मैं इंडिया में टैक्स नहीं दूंगा। किस इनकम पर? जो मैं दुबई में कमा रहा हूं। ठीक है जी बात, राइट भैया। उन्होंने दुबई में कुछ शोज किए, दुबई में कुछ है ना फिल्में वगैरह दिखा दी, राइट, और मैं वहां पे पैसा अर्न कर रहा हूं, इंडिया में भी टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो इंडिया में टैक्स देने के लिए एलिजिबल नहीं हूं बिकॉज ऑफ नॉन रेजिडेंट, राइट। अब समझना ध्यान से, अब हुआ क्या। शाहरुख खान इंडियन सिटीजन थे, हैं, वो इंडिया से 15 लाख से ऊपर कमाते, इंडिया में तो उनके शो चलते हैं, ठीक है, राइट, इंडिया में पिक्चरें चलती हैं उनकी, और वो दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे। कहां टैक्स नहीं दे रहे वो? सर वो दुबई में टैक्स नहीं दे रहे, क्योंकि दुबई वाले कह रहे हैं आप इंडिया में, यहाँ पे इंडिया से आके आप दुबई में जो भी कमा रहे हो सर हम आपसे टैक्स लेंगे, क्योंकि दुबई टैक्स फ्री कंट्री है। आपको हम RNOR मानते हैं, ठीक है, तो हल्ला मच गया। RNOR क्यों मान रहे हो? मैं तो NR हूं, जबरदस्ती NOR मान रहे हो। अब शाहरुख खान कह रहे हैं मैं तो हूं क्या? मैं हूं भैया NR, और आप जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हो और मुझे क्या मानने में तुले हो? आप मुझे मानने में तुले हो RNOR। अब समझना ऐसा क्यों किया सरकार ने, मजा ही आ गया सर। अब सुनो, दुबई में जो कमाया पैसा उसका हेड ऑफिस तो इंडिया में है। शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिली, है ना, रेड चिली प्रोडक्शंस। रेड चिली प्रोडक्शन का HO हेड ऑफिस, कंट्रोल, सेटअप कहां है? मुंबई। मुंबई में रेड चिली का सर हेड ऑफिस है, क्या कह दो, कंट्रोल है या सेटअप है। लेकिन मुंबई में सेटअप होते हुए भी कमाई कहां से? मुंबई में सेटअप है लेकिन बट अर्निंग कहां है? बट अर्निंग इन दुबई। और दुबई क्या है? दुबई इज टैक्स फ्री एंड अर्निंग इन दुबई, एंड दुबई इज टैक्स फ्री, इनकम टैक्स फ्री है, वहां टैक्स देना ही नहीं पड़ता। यानी कि ऐसी इनकम जिसपे आपने दुबई में टैक्स नहीं भरा और आप इंडिया में भी उस इनकम पर टैक्स नहीं भर रहे। क्यों? क्योंकि आप इंडिया में कौन हो? नॉन रेजिडेंट हो। नॉन रेजिडेंट क्या करता है? अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया पे टैक्स नहीं भरता। यानी शाहरुख खान कह रहे हैं मैं जो रिसीव कर रहा हूं और कमा रहा हूं दुबई में, उस इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं भरूंगा, क्योंकि मैं NR हूं। अब गवर्नमेंट ने सोचा, है ना, अगर शाहरुख खान को नॉन रेजिडेंट होते हुए भी उन्हें RNOR का दर्जा दे दिया जाए, RNOR का, तो RNOR की क्राइटेरिया क्या होते हैं? RNOR टैक्स देता है अगर उसने क्या किया? अर्न इन इंडिया, है कि नहीं बात? कब? अर्न इन इंडिया, या फिर फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया, और तीसरी खतरनाक बात, RNOR को कब टैक्स देना पड़ता है? अर्न प्लस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अगर उसका HO, सेटअप या कंट्रोल कहां से हो रहा है? कंट्रोल कहां से हो रहा है? सेटअप कहां पे है? इंडिया में है। तो RNOR को विदेशी इनकम पर भी टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा अगर उसका सेटअप कंट्रोल इंडिया में है। सुन मैंने बात भाई, यही पकड़ लिया सर, मजा ही आ गया। क्या कहानी है, मजा ही आ गया। अब शाहरुख खान कह रहे हैं सर एक दुविधा और दूर कर दो। सर अगर मैं इंडिया में रेजिडेंट हूं, क्यों? क्योंकि मैं इंडिया में 182 दिन रुक गया, या फिर मैं इंडिया में 60 प्लस 365 दिन रुक गया। यानी बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी और मैं इंडिया में रेजिडेंट हूं, तो बताओ तो क्या? तो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो टेंशन वाली क्या बात है? आप इंडिया में रेजिडेंट हो बेसिक कंडीशन से, आपने अपने ऊपर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लगा दिया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लगा दिया, तो फिर आप उस सेक्शन में कूद गए बेसिक कंडीशन पे,
तो भैया सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लग गया, तो फिर सेक्शन 6 1A नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये बात बिल्कुल राज की बात लिख लो, ठीक है। अगर कोई बंदा इंडिया में रेजिडेंट है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 से, है ना, लिखते जाना साथ साथ, अगर आप इंडिया में रेजिडेंट है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 से, आप इंडिया में रेजिडेंट है, तो 6(1)A ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला सेक्शन 6(1)A नहीं लगेगा। और बिल्कुल लॉजिकल बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है, वो लगना ही नहीं है वाला सेक्शन। क्यों नहीं लगना सर? 6(1) से 6 सबसेक्शन 1 से आप इंडिया में रेजिडेंट बन गए, रेजिडेंट बन गए आप, तो भाई रेजिडेंट बन गए तो फिर आगे आप कहां कूद जाओ? फिर आगे आप कूद जाओ 6 पर। 6 पर जाके चेक कर लो कि आप RNOR बने या ROR बने हो। तो 6 पर जाकर 6(1) में फंस गए तो फिर 6 पर जाके चेक कर लो कि भैया RNOR हो या ROR हो। जब 6(1) में फंस गए तो भैया 6(1)A का कोई लेना देना नहीं है। यानी एक बात ध्यान रखना, जैसे एक बयान में दो तलवार नहीं रह सकती, सिमिलरली एक इंडिविजुअल के ऊपर दो सेक्शन एक साथ नहीं लग सकते। यानी कि या तो आप 6(1) में लपेटे जाओगे या 6(1)A में लपेटे जाओगे, दोनों में से कोई भी एक सेक्शन आपके ऊपर लगेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं लग सकते। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं एक शानदार क्वेश्चन जो आपके सारे डाउट यही क्लियर कर देगा, सारे की सारी चीजों को बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो दोस्तों ध्यान से पढ़ना, पहले ध्यान से एक एक शब्द ध्यान से पढ़ने वाला है जो आपको लेके जाएगा सेक्शन कौन से एप्लीकेबल होने वाला है उस तरफ। SR के सिटीजन है इंडिया के, सबसे मुद्दे की बात, ठीक है, दुबई में भी पैसा कमाते हैं, मजेदार बात से। सबसे डेंजरस वर्ड जो है, सबसे डेंजरस बात जो है वो ये है, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। जहां पर यानी दुबई में वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, ये अगर कीवर्ड दिख जाए तो समझ जाना सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A लगने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इंडिया में कमाए सर 10 लाख, ठीक है, और दुबई में 7 लाख कमाए, जिसका सेटअप इंडिया में है। साथ के साथ दुबई में भी कुछ पैसा कमाया जो वहीं प्राप्त कर लिया, 11 लाख रुपए। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों ध्यान से, क्वेश्चन, ही विजिटेड इंडिया फॉर 100 डेज, 100 दिन के लिए उन्होंने इंडिया को विजिट किया। अब सबसे पहली बात, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? लिखा है साथ साथ स्टेटस निकालिए। स्टेटस निकालते टाइम पर सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही सेक्शन घूमेगा, सेक्शन 6(1). 6 आते छक्का लगाया पहली गेंद पे, इसलिए सेक्शन 6(1). सेक्शन 6(1) में आपके पास कंडीशन होंगी दो बेसिक कंडीशन। पहली 182 डेज इन योर प्रीवियस ईयर, या फिर 60 प्लस 365 इन लास्ट 4 ईयर। लेकिन ये बंदा इंडिया में विजिट कर रहा है, ठीक है, राइट, इंडिया में विजिट कर रहा है, तो साथ के साथ हमें चेक करना पड़ेगा सर इंडिया में तो विजिट करने के साथ साथ क्या इसकी इनकम, इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख है, राइट, क्योंकि जो इंडिया में विजिट करता है और इंडियन सिटीजन है और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 को काटकर कितने दिन कर दिया जाता है सर? 120 डेज कर दिया जाता है। अब इंडियन इनकम कौन सी होती है सर? इंडियन इनकम होती है अर्न इन इंडिया या फिर रिसीव इन इंडिया या फिर अर्न प्लस रिसीव आउटसाइड इंडिया, जिसका एचओ सेटअप कंट्रोल इंडिया में है। तो देखो इसने इंडिया में कितने कमाए, ध्यान से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है सर। इसने इंडिया में कितने पैसे कमाए? एक तो इसने अर्न इन इंडिया कमाया 10 लाख, तो 10 तो ये हो गए, साथ के साथ 7 लाख रुपए कमाए हैं दुबई में जिसका सेटअप इंडिया में है। इसका मतलब अर्न इन इंडिया, सर इंडिया में कमाए 10 लाख, रिसीव कुछ नहीं किया, अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया जिसका एचओ सेटअप इंडिया में है उससे 7 लाख, तो टोटल इंडियन इनकम कितनी होगी? 17 लाख। तो सर उसकी टोटल इनकम 17 लाख है, यानी कि 15 लाख से ज्यादा है, राइट, यानी उसने सारे क्राइटेरिया फिट कर दिए, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन है,
राइट। साथ के साथ वो इंडिया घूमने भी आ रहा है, सर वो इंडियन सिटीजन है, ये लिख की बात। सर वो इंडिया विजिट पे आ रहा है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो ये तीनों बातें अगर वो पूरी कर देता है तो उसके लिए 60 डेज को काट कर सेक्शन 6(1) बोलता है, मुन्ना मुन्ना कर दो बेटा इसे 120 डेज, राइट। तो सर इस लॉ को अगर लगाएंगे, सेक्शन 6(1) को अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या वो इंडिया में अपने ईयर में, अपने प्रीवियस ईयर में, आपका एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर है, क्या उसमें वो 182 डेज रहा? नहीं सर, वो अपने प्रीवियस ईयर में 100 दिन विजिट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। फिर दूसरी तरफ जाएंगे सर, क्या वो अपने प्रीवियस ईयर में 120 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन रहा? सर वो अपने प्रीवियस ईयर में भी 120 दिन नहीं रहा, क्योंकि वो मात्र 100 दिन ही रहा है। तो उसने ना ही 182 डेज वाली कंडीशन पूरी करी, ना ही 120 प्लस 365 वाली पूरी करी, तो वो बन गया इंडिया का नॉन रेजिडेंट। अब आप कहोगे सर वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट बन गया, ना मुन्ना ना, लगा लो कांटे। अभी रुक जाओ दोस्तों, अभी रुक जाओ। जब भी सेक्शन 6(1), अब समझना बहुत राज की बात, मतलब इतनी बड़ी राज की बात बताने जा रहा हूं, दुनिया हिलने वाली है, राइट। यही वो राज की बात है जो बच्चे, है ना, एग्जाम में गलती कर बैठते हैं, गाना गाते हुए, दिल गलती कर बैठा, गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा। नॉन रेजिडेंट लिख के आ जाओगे, गलत हो जाएगी बात। सर फिर क्या करें? नॉन रेजिडेंट लिखने से पहले, नॉन रेजिडेंट लिखने से पहले एक गली में और चले जाना, गाना गाते हुए, गलियां तेरी गलियां। सर किसकी गली में जाना है? आपको जाना है सर सेक्शन 6(1)(a) की गली में। नॉन रेजिडेंट घोषित करने से पहले उसको 6(1)(a) की गली में घुमा देना, राइट। किसी गली में सर? 6(1)(a). 6(1)(a) की गली क्या बोलती है? 6(1)(a) की गलियों में जब गुजरते हैं तो वो बोलता है, सर सबसे पहली बात, एक तो कोई बंदा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आज ही हमने पढ़ी ये बात। सर साथ के साथ उसकी इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आपको लग रहा है कि वो नॉन रेजिडेंट है। और साथ के साथ वो कहीं किसी और कंट्री में टैक्स नहीं देता हो, नो टैक्स इन अदर कंट्री, किसी और कंट्री में टैक्स नहीं देता। अगर ये बातें पूरी होती है, पहली सिटीजन, दूसरी इनकम 15 लाख से ज्यादा, और तीसरी नो टैक्स इन अदर कंट्री, ये तीनों बातें पूरी होती है, राइट, और 6(1) उसके ऊपर नहीं लगता, तो 6(1) के बाद उसे 6(1)(a) की गली में ले जाओ और देखो क्या ये बातें पूरी हो रही हैं। इस क्वेश्चन में देखो वो सिटीजन भी है, इनकम 15 लाख से ज्यादा भी है, 17 लाख कमा रहा है, और सबसे खतरनाक बात कि वो दूसरी किसी कंट्री में भी, है कि नहीं बात, वो दूसरी किसी कंट्री में भी टैक्स नहीं दे रहा है, राइट, नो टैक्स इन अदर कंट्री। यानी कि ये तीनों बात वो पूरी करता है। इसका मतलब अगर वो तीनों बात पूरी करता है तो उसके ऊपर 6(1)(a) लग गया, जिसकी वजह से वो नॉन रेजिडेंट नहीं, सीधा क्या बनेगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी।